तो लखनऊ के हालात अभी भी एक तरह से काबू में नहीं हैं और जिस तरह से वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि तशद्दुद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजीपी ने खुद कहा कि लगातार लोगों को अब पहचाना जा रहा है, शिनाख्त की जा रही है और उसके बाद गिरफ्तारियां हो रही हैं। सिर्फ लखनऊ की अगर हम बात करें तो 2000 लोगों को तकरीबन हिरासत में लिया गया है और इसके अलावा पूरे शहर में सिक्योरिटी चौकस कर दी गई है क्योंकि कल जुमे का दिन है, इस वजह से भी एहतियात बरती जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर हंगामे के ये हालात क्यों बने? पुरअमन मुजाहरे के लिए जब लोग निकले थे तो इस तरह के हालात आखिर क्यों बने? और बार बार न्यूज़ 18 उर्दू लगातार अपील यही कर रहा है कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, तशद्दुद का रास्ता बिल्कुल अख्तियार मत कीजिए। वो अपील भी आपके सामने है कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, अमन बरकरार रखिए, तशद्दुद मसाइल का हल नहीं है। बार बार न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए ये अपील की जा रही है लोगों में। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जमहूरियत में पुरअमन एहतिजाज की इजाजत तो जरूर है, लेकिन अपने ही शहर को, अपने ही इलाके को आखिर नुकसान पहुंचाना ये कहां पर बताया गया है कि अपने शहर में इस तरह से आगजनी की जाए? और जिस तरह से अफसोसनाक खबर आ रही है कि एक शख्स की भी मौत हो गई है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? आज प्राइम डिबेट में इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सैफ खान साहब लीडर हैं कांग्रेस के, इस वक्त प्राइम डिबेट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विकी महसारी जो कि लेफ्ट लीडर हैं, बाएं बाजू के लीडर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। तहसीन पूनावाला जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इसके अलावा आपको बता दें कि शहरियत कानून मामले में 59 जो याचिकाकर्ता हैं, अर्जी गुजार हैं, उनमें से तहसीन पूनावाला भी एक हैं। इनके अलावा मेरे साथ अफजल अब्बास साहब जेडीयू लीडर हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। महेश वर्मा जी बीजेपी लीडर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। कुछ देर में हम लखनऊ के हालात जानने के लिए सीधे लखनऊ का भी रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और बहुत वेलकम। मैं सबसे पहले तहसीन पूनावाला आपके पास आना चाहूंगा। तहसीन पूनावाला, इस कानून के खिलाफ आपने और 59 अर्जी गुजारों ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 तारीख एक तरह से दी है कि उस पर अगली सुनवाई की जाएगी, लेकिन उस बीच जो शहर जो हंगामा बरपा है, इसे कैसे देखा जाए तहसीन पूनावाला जी? अबू जी, सबसे पहले दोबारा से एक बार आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये इस मुल्क का सबसे नंबर 1 शो है शाम 8 बजे। अबू जी, मुझे 2 चीज़ कहनी है। याचिका तो हमने सुप्रीम कोर्ट में डाली है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस दिया है और अब हुकूमत को जवाब देना होगा। लेकिन जो सड़क पर प्रोटेस्ट हो रही है, खास करके दिल्ली में, आपने विजुअल्स भी देखोगे, सुबह से पुलिस ने हमें डिटेन किया, उन प्रोटेस्ट में भी मैं भाग ले रहा हूँ। देखिए अबू जी, हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस ने अब छोड़ दिया। मैं आपके साथ शो में हूं, कहीं पर पुलिस के पास सबूत नहीं है कि हमने किसी तरह की हिंसा की है। बार बार हम सोशल मीडिया पे भी बात कह रहे हैं, आप तो मुझे फॉलो भी करते हो सोशल मीडिया पे, मैं भी आपको करता हूं। दूसरी बात, हम जामिया का एक उदाहरण